दोस्तों, आज का सवाल आया है कि मेरा स्मॉल कैप कब तक रूल आएगा। पिछले 1 साल से हर महीने एसआईपी कर रहा हूँ, फिर भी कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। तो देखो, प्राइस करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन भी हो चुका है, गवर्नमेंट भी बाजार को बूस्टर डोज दिया है, जैसे बार बार रेट कट करना, जीएसटी का रिजल्ट सही आना, और इसी बीच अगर यूएस के साथ डील हो जाती है तो बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच अगर कोई बैड न्यूज आ जाता है, जैसे कि आजकल जोर शोर से चर्चा चल रहा है कि आईटी सेक्टर पर भी टैरिफ लगेंगे, तो अगर इस पे टैरिफ लगता है तो फिर से बाजार धड़ाम से गिर सकता है। तब ऐसे में आपको करना क्या होगा, चलिए मैं आपको आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं समझाऊं तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिलीप पटेल जी का सवाल आया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लिख रहे हैं कि सर मेरा एसबीआई स्मॉल कैप रिटर्न नहीं दे रहा है, 1.5 ईयर से 2 केवी एसआईपी कर रहा हूँ, क्या किसी दूसरे स्मॉल कैप में स्विच करूँ? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो पिछले जो आपको 1 साल 1.5 साल से रिटर्न नहीं मिला है, तो पिछले 1-1.5 साल से बाजार ही अच्छा नहीं कर रहा है, लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सिर्फ एसबीआई स्मॉल कैप फंड ही नहीं, बहुत सारे फंड ही पिछले 1 साल 1.5 साल में अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। अब आप मान लो कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 1 साल का 1.5 साल का रिटर्न देखकर और इस फंड से आप दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हो, तो आखिर यहाँ पर आप जब इन्वेस्टमेंट करने आए थे तो कम से कम तो 10 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तो फिर 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर आप क्यों घबरा रहे हैं? मान लो कि आप 6 महीने 1 साल का रिटर्न यहाँ पर खराब देखकर और किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर भी देते हो, तो क्या गारंटी है कि वो फंड भी आगे चल के अंडर परफॉर्मेंस ना करे? अगर मान लो कि एसबीआई स्मॉल कैप से पैसा निकाल कर किसी दूसरे स्मॉल कैप में डाल देते हो और वो फंड भी अगर अच्छा रिटर्न ना दे तो फिर आप क्या करोगे? किसी तीसरे स्मॉल कैप में डालोगे। और अगर आप बार बार फंड चेंज करते रहोगे तो फिर आप बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे, कंपाउंडिंग का फायदा नहीं ले पाओगे। तो आखिर आपको करना क्या होगा? आप इस स्मॉल कैप में अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आज रिटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन आज आपका यूनिट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और अभी गिरते हुए बाजार में आप यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगले 1 साल 1.5 साल बाद हो सके कि इस फंड में फिर से तेजी देखने को मिले और यही फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सके। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो चाहे आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, आपको बार बार एग्जिट नहीं करना चाहिए, फंड चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि फंड मैनेजर कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, वही फंड आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गौरव सिंह जी के तरफ से सवाल आया है। मैंने एसबीआई स्मॉल कैप में 5 साल से इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये फंड काफ़ी सालों से अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। क्या मुझे अब इस फंड से सारा अमाउंट निकाल के जियो फ्लेक्सी एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, टारगेट 12 ईयर्स प्लस? तो देखिए, आपको यहाँ पर अगर आप 12 साल के लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड कुछ सालों से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका खराब रिटर्न देखकर अगर आप वहाँ से पैसा निकाल कर और जियो फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ में डालना चाहते हो, तो ये सही डिसीजन नहीं है। क्योंकि देखो, फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 13 से 14% का रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में बने रहते हो 10 से 12 साल और ये फंड अगर अच्छा भी परफॉर्मेंस ना करे तब भी आपको 15 से 16% तक का रिटर्न बना के दे सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न उठाकर देखोगे स्मॉल कैप का, तो 17% का रिटर्न है।
और आप 6 महीने 1 साल के लिए तो इस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो, तो सिर्फ 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर आप ना घबराए, बल्कि आप 10 साल 12 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो SBI स्मॉल कैप फंड आपको जियो फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकता है। जी हाँ, रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, लेकिन जियो फ्लेक्सी कैप फंड से 3 से 4% ज़्यादा रिटर्न आपको SBI स्मॉल कैप फंड लंबे समय में रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर SBI स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल कर 12 साल के लिए जियो फ्लेक्सी कैप फंड में नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो इससे आपको 12 साल में भारी भरकम पैसों का नुकसान हो सकता है। अब डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका है तो मर्जी भी आपकी ही चलेगी। तो चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि क्वांट स्मॉल कैप में बने रहे या एग्जिट कर दे, मेरी SIP चल रहा है। तो देखिए, अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले 5 सालों में बेहतर रिटर्न बना के दिया है, और पिछले 1 साल 1.5 साल की बात करूं तो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड से आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 10 साल 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जब 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर क्यों फंड चेंज करने के बारे में सोच रहे हो? आज भले ही क्वांट आपको अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट SIP जा रहा है, तो यूनिट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और आप जैसे ही बाजार रैली करेगा, बाजार में तूफानी तेजी आएगा, तो वहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। और क्वांट स्मॉल कैप फंड को बेहतर करने के लिए पूरे 7 फंड मैनेजर लगे हुए हैं, और जब 7 बड़े बड़े फंड मैनेजर क्वांट स्मॉल कैप में काम कर रहे हैं तो भले आज उनका मेहनत रंग नहीं ला रहा है, लेकिन आगे चल के उनका मेहनत रंग जरूर लाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा, किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो जब पूरे 7 फंड मैनेजर मेहनत कर रहे हैं तो भले आज रिटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्वांट स्मॉल कैप फंड से बेहतर रिटर्न की उम्मीद किया जा सकता है। इसलिए अगर आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड में SIP चल रहा है तो आप अपना SIP कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसको भी आप होल्ड कीजिए। आप कम से कम 10 साल से 12 साल का समय दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। मैं ये भी आपको बता सकता हूं कि अगर इस फंड का खराब भी परफॉर्मेंस हो जाता है ना, और तब भी आप 10 साल तक बने रहते हो, तो आपके एक फ्लेक्सी कैप फंड के बेहतर रिटर्न के बराबर स्मॉल कैप फंड में रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न, फ्लेक्सी कैप के मीडियम रिटर्न और स्मॉल कैप के खराब रिटर्न आपको बराबर देखने को मिलेंगे। तो आप समझ गए ना। अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी करता है ना, तो आपको लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न के बराबर आपको 16 से 17% का रिटर्न लंबे समय में बनाकर दे सकता है। इसलिए आप लंबे समय तक बने रहोगे तो आपको कंपाउंडिंग की भी फायदा मिलेगी। इसलिए आप एग्जिट ना करें, कंटिन्यू करें। लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर संभावना है, क्योंकि फंड मैनेजर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आप थोड़ा समय दीजिए।